बताना चाहता हूं कि लिवीज़ के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है एक समरी बनी हुई है और उसको जो है प्रोसेस करके सीएम की तरफ आ रही है, जिसमें हमारा किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट भी है कि लिवीज़ बी ए एरिया को ख़त्म करके बी एरिया को ख़त्म करके ए एरिया में शामिल किया जाए। शायद इससे पहले किसी ने बात की, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि एक निज़ाम जो 100 साल से चल रहा है और पाकिस्तान बनने से और एक ट्राइबल सेटअप की बुनियाद पे चल रहा है, ये लिवीज़ बनाई क्यों गई और इसका मकसद क्या था और एक इलाके में वो कंट्रोल करने के लिए उसका तरीक़ाकार क्या था। अंग्रेज़ों ने इसको जो है बाकायदा तरीके से इनका जो एक तरीक़ाकार बनाया और इस असम्बली ने पास किया नवाब साहब ने कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर ख़त्म करने के लिए अगर मेरे किला अब्दुल्ला में मैं समझता हूं कि किस किस एरिया को ए एरिया होना चाहिए, ऑनरेबल मेंबर प्लीज रवि, ये एक मशावरत जो होती है कि एवरीथिंग शुड बी डन थ्रू कंसल्टेशन, मशावरत से होनी चाहिए। किसी ने मेरे साथ मशावरत नहीं की। मैं किला अब्दुल्ला की बात करूंगा, पंजबूर आ रहा है, उसमें तुरबत आ रहा है, उनके MPs बैठे हुए हैं, उनसे किसी ने मशावरत की। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये अगर आप इनकी जो है परसेंटेज ले लें, 82% एरिया जो है वो लिवीज़ के पास है, 18% पुलिस के पास है। लेकिन मैं पुलिस की कारकर्दगी पे बात नहीं करूंगा, मैं FC की कारकर्दगी आपने सुन ली, उस पर आप लोगों सब ने बात की। कल को कहेंगे कि जी पुलिस को भी ख़त्म किया जाए, ये टोटल सिस्टम जो है FC के हवाले कर दिया जाए। फिर 1 साल 2 साल बाद कहेंगे कि जी FC को भी ख़त्म करके ये आर्मी के हवाले किया जाए। क्या ये जिम्मेवारी किसी अदारे की बनती है या हमारे असम्बली की बनती है? यहाँ पे हम अगर एक सिस्टम जो हम मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं किला अब्दुल्ला को समझता हूँ, नवाब साहब अपने पूरे जालावान सारावान जो हमारे नवाब साहब बैठे हुए हैं, ये अपने एरिया को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं अपने एक बंदा जो वहाँ पे जा रहा है, जो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर से आए हुए पंजाब के आदमी को या सिंध के आदमी को सही पता होगा, यहाँ के लिवीज़ को सही पता होगा आपने कितने बजट दिया है लिवीज़ को, आपके 82% आप कितना खर्च कर रहे हो। आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से उनको जो है ट्रेनिंग दे दे, उनको वही एमुनेशन दे दे जो फौज के पास है, जो FC के पास है। तो मैं देखता हूँ लिवीज़ कैसे नहीं कर सकती। मुझे तो पता है कि मशीन के लिवीज़ जो है वो इनकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही है। आज पेशीन को भी कह रहे हैं कि उनको भी जो है वो एरिया ख़त्म एरिया में चेंज किया जाए। हम इसकी मुखालिफत करते हैं। मैं ये मशावरत, ये तजवीज़ देता हूँ। नवाब साहब बैठे हुए हैं, कम अज़ कम चीफ मिनिस्टर साहब बैठे होते तो बहुत अच्छा होता कि वो पूरे असम्बली को इत्मीनान में ले ले। काम हमारा है, यहाँ पे एक्ट पास करना, बिल पास करना, यहाँ पे कानून साजी करना, यहाँ पे एक सिस्टम को बनाना, ये असम्बली का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। आप एक रूलिंग दे दे इस पे, या इसको कमेटी के हवाले किया जाए अगर वो आ जाए, या हमें एक कमेटी आप बनाए, एक रूलिंग दे दे कि इस पे बात करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पे कैसे डिसीजन दे दे कि कम अज कम वो लिवीज़ जो है वो अभी ख़त्म हो या पुलिस आ जाए। पुलिस भी बेहतरीन फोर्स है, मैं पुलिस की मुखालफत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लिवीज़ को ख़त्म करने के हर हालत में मुखालफत करूँगा। कम अज कम खिलाफ मैं इस सिस्टम को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये जो आप एक ही रिक्वेस्ट आपके स्पीकर साहब है कि आप हमारे अपोजिशन, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के, हमारे जितने भी यहाँ पे हैं उनके नुमाइंदे जो कम अज़ कम ये 5 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ये पांचों के पांचों मेंबर उसमें होने चाहिए। फिर उसमें जो भी मानने के लिए तैयार है उनका काम है। मैं कम अज़ कम किला अब्दुल्ला के हवाले से इसकी मुखालफत करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब।